Welcome student in 20th lecture of permutations and combinations. In 18th lecture we started combinations. We practice 6 formulas of combinations, and today we will do 6 questions based on these combinations on the property, and these are very important questions. The first question is show that summation r is equal to 1 to 5 combination of r is equal to 31. दिस इज़ न्यू फॉर यू. समीशन, इसका क्या मतलब है? समीशन का मतलब होता है प्लस का साइन, एंड यू विल स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम टेकिंग आर इज इक्वल टू 1. तो फर्स्ट आप इस समीशन को एक्सपेंड करिए. तो हाउ टू एक्सपेंड दिस? देखो, समीशन आर इक्वल टू 1 है. फर्स्ट टेक आर इक्वल टू 1, गो हेयर. तो 5 दिस कम्बिनेशन, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? दैट इज़ 1. सो राइट हियर 1. देन आर की वैल्यू को चेक करो कि 5 से लेस देन है. यस, दिस इज़ लेस देन. तो लेस देन है तो आप नीचे जाएंगे यहाँ पर, फिर ये प्लस का साइन लगाएंगे. आर में एक 1 का इंक्रीमेंट देंगे. तो आर कितना हो गया? 2. देन गो हियर. तो ये कितना बन जाएगा? 5c2. 2 को चेक करेंगे कि दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 5. यस, गो हेयर. फिर प्लस का साइन. देन यू विल टेक द इंक्रीमेंट. आर इज इक्वल टू 3. 5 कम्बिनेशन ऑफ 3. देन यू अगेन चेक. अगर ये लेस देन रहेगा तो यू विल कंटिन्यू. देन यू विल टेक 1 इंक्रीमेंट 5c4. फिर आप 4 लेके आ जाएंगे. 4 इज़ लेस देन 5 इक्वल टू लेस देन 5. तो यस, तो आप कहेंगे फिर 4 लगा देंगे, फिर प्लस 5 कम्बिनेशन. आर की वैल्यू लास्ट में कितने देंगे? 5. फिर 5 को यहाँ चेक करेंगे. 5 इज लेस देन इक्वल टू 5. तो 5 चेक हो गया. तो इसके बाद आप नहीं समेशन साइन लगाएंगे. ठीक है, कैसे किया? आर की वैल्यू 1 ली, 5c1. यहाँ तब तक जाना है जब तक ये आपके आर की वैल्यू इस अपर टर्म के बराबर नहीं हो जाती, यानी कि 5 नहीं आ जाता. तो आर तो आपका 5 से स्मॉल है, 1 है. तो टेक दिस समीशन मीन्स दिस प्लस साइन. आर में 1 का इंक्रीमेंट 5c2. 2 फिर 3 से छोटा है. फिर समीशन का साइन दिस वन. आर की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट 3 लेके 5c3. फिर दोबारा इसके पास जाएंगे, फिर समीशन साइन. यू टेक आर इक्वल टू 4. फिर 5c4. 4 5 से फिर स्मॉल. तो फिर ये प्लस का साइन, एंड आर की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट दैट इज़ 5. 5c4. फिर ये 5c, आर की वैल्यू 5 होगी ना, तो 5. अब ये इक्वल है तो आप बाहर आ जाएंगे. तो आपको ये किसके इक्वल प्रूव करना है? 31. एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है, और इट कैन आस्क 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 इज इक्वल टू 31. क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन कम्बिनेशन. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? वन वे है कि आप इसे एक्सपेंड कीजिए, बट इफ़ आई मेक द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन तो लेंथी क्वेश्चन. इन दैट केस हम क्या करेंगे? आई विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑन दिस टर्म एंड दिस टर्म. ये एस्टिस, या आप एक को छोड़ दीजिए, बाकी पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले करवाए थे. बताओ कौन कौन से फॉर्मूले थे? 5c5 NCN कितना होता है? 1. एंड दिस वैल्यू इज़ 5c0. तो आपकी चॉइस, आप इधर यहाँ ले लीजिए 5c1, तो फिर उसके अकॉर्डिंग होगा. ठीक है, 5c1 5 बनेगा. ठीक है, तो आप यहाँ पर तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? दिस वैल्यू इज़ 1. ठीक, अब 5c1 प्लस 5c2 हमने फॉर्मूला किया था ना बच्चों. आई थिंक ये 6th फॉर्मूला था लास्ट में. क्या था, कोई बता सकता है? NCR माइनस 1 प्लस NCR इज इक्वल टू क्या होता था? N प्लस 1 C ऑफ जो आपका. तो इसमें एक्सपेंशन करते हुए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? NCR माइनस 1 प्लस NCR इज इक्वल टू N प्लस 1 C ऑफ R. ठीक है, और NCN का फॉर्मूला क्या था? दैट इज़ योर 1 हेयर. तो वी विल अप्लाई दिस टू फॉर्मूला ऑन दिस टर्म. अब यहाँ देखिए, यहाँ आपकी आर की वैल्यू कितनी है? आर इज इक्वल टू 2. एन कितना है? 5. देखो 5c2 माइनस 1 इज़ 1.
5C2। तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 + 1 यानी कि 6CR। R कितना है बच्चों आपका, दैट इज़ 2। अगेन हियर यहाँ पर R कितना है आपका, 4। तो दिस इज़ इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, दिस इज़ एक टर्म बढ़ जाएगी 6। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R, दैट इज़ C4 एंड 5C5 इज़ 1। ठीक है, तो आई एम स्टार्टेड योर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगी। अब या तो आप इसे एक्सपेंड कर दो, अदरवाइज आप यहाँ एक फॉर्मूला और ले सकते हो जो हमने 5th किया था। क्या किया था बताओ, NCR इज इक्वल टू NCN-R। तो हमेशा जब ये R की वैल्यू बड़ी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअली मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है 4 और ये 6, तो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू 6C2 + 6CR। किसके बराबर होगा ये, दिस इज 6C, व्हाट इज N, N इज़ माई 6, R इज़ माई 4। इसको रिलेट करो ना इससे, ये वाला देखो, ये N है, ये N है, ये R है, ये R है, तो किसके बराबर होगा, 6N, N - R यानी 6 - 4। 6 - 4 कितना होता है, 2 + 1। ये भी 6 कम्बिनेशन 2 है, ये भी 6 कम्बिनेशन 2 है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 6 कम्बिनेशन ऑफ 2 + 1। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ NCR, this is n into n minus 1 into n minus of 2। डिमिनिश करते रहो और कहाँ तक करना है, अप टू द टर्म ऑफ r। तो n - R + 1। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज 2, ये क्या आएगा 6, कितना हो गया 6 में से 1 5, नीचे आपका 2 × 1। एक सिंपल फॉर्मूला, जितना 2 है उतने ही मल्टीप्लाई ऊपर लेने, ठीक है। तो ये कितना हो गया, या तो इससे काट दीजिए या फिर यू कैन कैंसिल दिस बाय दिस। 6 5 जा 30, 30 + 1 इज़ 31। लेफ्ट हैंड साइड ये थी, तो ये कितनी आ गई बच्चे आपकी, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इफ n permutation R is equal to 1680 and n combination of R is equal to 70, then find the value of n and R. तो how many variable you want to find, 2 variable. What are those, n and R. n permutation R is equal to 1680। ठीक है, तो I got 2 informations from is first, n permutation R is equal to कितना given है बच्चों, this is 1680। तो this implies, apply the formula of permutation of anything, what was that, क्या था बताओ, n factorial, yes, n minus of R factorial is equal to 1680। this is my first, ठीक है। and n combination of R, this is equal to, यही फॉर्मूला क्या होता है, this is n factorial, या ये कह दीजिए this is given to me 70। apply the definition here, what I got n permutation into R factorial into n minus of R factorial, this is equal to 70। ठीक है, just now this information, this is given to me, क्या वैल्यू है इसकी, this is 1680। तो put 1680 here over R factorial is equal to 70। तो मल्टीप्लाई करें इसे, तो दिस टर्म, this will go here, this divide here, so what I got, 0 to 0 cancel, 7 divide, तो 168 is equal to 7 into R factorial, this 7 divide कर दीजिए बच्चे, तो क्या मिलेगा मुझे, I got 168 divided by 7 is equal to R factorial, 7 2 जा 14, 2 carry 2 7 4 जा 28। ठीक है, तो बताओ कितने फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, बताओ 4 फैक्टोरियल, 4 3 into 2। तो फ्रॉम हेयर ऑन कंपेयरिंग व्हाट आई गॉट, R इज इक्वल टू 4। अब बताओ इसका क्या करना चाहिए, कौन बताएगा, हमें R की वैल्यू पता चल गई ना बेटा, तो पुट इन फर्स्ट, कहाँ पुट करोगे, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में क्या है आपका,
फर्स्ट में गिवन है n फैक्टोरियल, दिस इज ना n फैक्टोरियल, तो यू राइट n फैक्टोरियल, तो हमें निकालना है, पता नहीं, n माइनस r फैक्टोरियल, दिस मीन्स n माइनस ऑफ 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1680। तो ये 7 से कटा था ना 168, तो कैन आई मेक द फैक्टर, यस, दिस इज 7 इंटू कितने बनेंगे देखो 24 इंटू 10, क्योंकि कटिंग की थी ना हमने अभी अभी, दिस वन। अब n फैक्टोरियल है n माइनस, आप इसे करके देखो, यू गॉट द सेम आंसर 16840 के फैक्टर, 7 गुना 24 इंटू 10। तो अभी इसको कैसे करें, वी कैन राइट n फैक्टोरियल, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट लेक्चर, क्या था n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर फार्मूला n माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर फार्मूला n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड n माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके बनाओ फैक्टर। So I split this at 3s and this is 5 into 2. Actually I have here the continuous product of 4 consecutive natural numbers. One is n, then n minus 1. So here is this one 8, I am getting 8 here, then I 7। अगर मुझे इसे रिलेट करना है तो मुझे 6 और 5 चाहिए, 5 इज़ ऑलरेडी हियर, 3 इंटू 2 मेरे पास क्या होता है 6 इंटू 5, ठीक है। तो दिस इज आल्सो कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive natural numbers and this is also this one। तो on comparing this what I got here, क्या मिल सकता है हमें, वी कैन राइट n इज इक्वल टू, देखो 8 लो तो 8 माइनस 1 कितना होगा 7, 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 3 इज 5, सेम आंसर बन रहा है। तो यू कैन से इफ दिस इज इक्वल टू दिस n इज इक्वल टू 8, तो हियर आई गॉट n इज 8 एंड r इक्वल टू 4 इज द आंसर, राइट, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन इज n combination of r minus 1 is 36, n combination of r is 84, n combination of r plus 1 is 126, find the value of rc2। इंस्टेड ऑफ सेइंग n एंड r, ये आपसे फिर फर्दर कुछ और कैलकुलेशन मांग रहा है बच्चों, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n एंड r, तो ये अलग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 3 वैल्यू गिवन है और मुझे जस्ट 1 वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आप इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना NCR, ये 19 में लेक्चर जब डिलीवर हुआ था ना लास्ट, तब हमने किया था NCR माइनस 1, एक ऐसा क्वेश्चन किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी। NCR आप इसमें फॉर्मूला फिर वही अप्लाई कर देना, अदरवाइज 19 लेक्चर देख लेना बच्चों। तो क्या निकाला था इसका आंसर, द आंसर इज n माइनस r प्लस 1 अपॉन क्या था, दैट इज r। क्वेश्चन ये वही फॉर्मेट है जो 19 में हमने किया था, बस आज पूछने का स्टाइल अलग है। 19 में देखो आपको इसकी और इसकी रेशियो गिवन थी, जैसे मैं कर दूं कि NCR अपॉन NCR माइनस 1 84/36 एंड इफ आई सेट, देखो मैं आपको कहती हूँ इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछने का स्टाइल है कि इफ़ NCR R ओवर NCR minus 1 is equal to 84/36 एंड दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ कंडीशन, सॉरी, NCR plus 1 is equal to NCR plus 1 over NC of R is equal to 126/84, then I will say कि find n and r। क्या क्वेश्चन दिया मैंने, फाइंड n एंड r। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर मांग ले, ये मांग ले, दोनों क्वेश्चन सेम है बच्चों, ठीक है। अब पहले एक काम करो, इन दोनों को कट कर दो, कितने पे कट होते हैं, ये भी करिए कट, बनाओ क्या बनता है। तो ये बनता है आपका 36 है ना, तो 12 24 12 3 है ना, तो 3 पे जाएगा, ठीक है। 12 3 36, 12 7 84, तो दिस इज इक्वल टू 7/3। यहाँ देखिए ये 41 का फैक्टर बनता है, 41/2 आ जाएगा और ऊपर आपका 3। तो आपको ये भी क्वेश्चन कह सकता है कि NCR माइनस 1 इक्वल टू 7/3, NCR प्लस 1 ओवर NCR इज इक्वल टू 3/2, फाइंड n एंड r। ओके, तो लॉजिक इसके पीछे यही है। तो
आपको ये क्वेश्चन करना है, मतलब ये मेमोराइज करना है, अदरवाइज़ आप इसको पहले एक्सपेंड करोगे, जैसे 19 पे जो लेक्चर था उसमें किया था। अच्छा एक चीज़ देखिए, NCR अगर यहाँ R है तो यहाँ पे सारी जगह R चल रहा है। इफ़ आई चेंज R to R+1 इन दिस टर्म, एवरीवेयर है ना इस इक्वेशन में, जहाँ जहाँ R है वहाँ वहाँ R+1 कर दो। देखो क्या बनेगा, दिस इज़ NC, क्या बन जाएगा ये आपका, दिस इज़ NC, R की जगह मैंने क्या कहा बच्चों, R+1, ठीक है। इफ़ आई पुट हेयर R+1, बताओ क्या बनेगा, R+1 - 1, तो क्या बचा R। सेम हेयर कर दो, N माइनस ब्रैकेट R+1, ठीक है ना, फिर वहाँ पे +1 है तो N - R बच जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा R+1। तो ये मेरा सेकंड फार्मूला हो जाएगा, मतलब इसी से आप इसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब एक काम कीजिए, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद होना चाहिए, एंड ये स्टेप आपने खुद से करना है, तभी ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर ये वाला क्वेश्चन देगा, ये कम देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 स्टेप बच्चे को खुद करने पड़ते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट, अब बताओ। देखिए ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। फर्स्ट में आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, स्टार, ठीक है। तो NCR -1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, दिस वन, यानी ये टर्म। तो ये मुझे क्या आंसर देगा, दिस इज, बोलो, N-R+1 बाई R इज इक्वल टू 7/3, ठीक। अब इसमें मुझे क्या करना है, N और R फाइंड आउट करना है, तो टेक दिस ऑन दिस साइड, दिस ऑन दिस साइड, तो 3N - 3R + 3 इज इक्वल टू 7 ऑफ R। टेक R ऑन साइड, 3 ऑन साइड, तो 3N - 10R इज इक्वल टू -3। राइट दिस इक्वेशन 3, ठीक है। एंड द सेम हियर, यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, दिस वन, डबल स्टार। तो बोलो क्या बनेगा ये, हियर N - R अपॉन R+1 इज इक्वल टू 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिला, 2N - 2R इज इक्वल टू, ये से मल्टीप्लाई 3R + 3, तो टेक दिस ऑन दिस साइड, 2N - 5R इज इक्वल टू 3। तो दिस इज़ माई इक्वेशन 4, ठीक है। यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, क्या करेंगे हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2, और इसके नीचे लिख दो, देखो 2 2 जा 4N माइनस का 10, बोलो, हाँ R, ठीक है, इज इक्वल टू 6। ये आपकी 4 इक्वेशन है, तो इसको हम 5 कह देते हैं। सबट्रैक्ट दिस वन, क्योंकि यहाँ साइन डिफरेंट है, ये इससे कैंसिल आउट। तो व्हाट आई गोट हियर बच्चों, योर माइनस का है, क्योंकि ये -4 है, ये प्लस का 3 है, दिस इज़ -9। तो बताओ n की वैल्यू कितनी बनी आपकी, दिस वैल्यू इज़ 9 हियर। अब मुझे इसे क्या करना चाहिए, पुट कर दो इस इक्वेशन को, कहाँ पुट करें, इक्वेशन 4 में। तो n की वैल्यू कितनी है, 9, 9 2 ज़ा 18, -5R इज इक्वल टू 3। तो 5R को उधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, तो क्या मिलेगा आपको, 18 - 3 दैट इज़ 15 इज इक्वल टू 5R। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R हियर, डिवाइड कर दोगे ना 5 को इससे, तो योर R इज इक्वल टू 3। यू गॉट R इज इक्वल टू 3। अगर N और R पूछे थे क्वेश्चन यहीं स्टॉप कर देना, बट इन आवर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, R combination 2। तो हाउ टू फाइंड, नाउ क्या लिखें, R combination 2, जिसमें R की वैल्यू कितनी है आपकी, दैट इज़ 3। तो 3 combination 2 कितना बनेगा, 3 और नीचे 3 × 2, नीचे 2 × 1, तो 3। वैसे भी आपको ये फार्मूला याद होगा, N combination 1 इज ऑलवेज इक्वल टू N, आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए वन मोर क्वेश्चन,
Here given that n permutation r is equal to n permutation r plus 1. This is one condition. Second condition is n combination r is equal to n combination r minus 1. Find the value of n and r. अब दो कंडीशन है, दो वेरिएबल आपको फाइंड आउट करने हैं, तो मैथमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. ठीक है, तो हाउ टू डू दिस? I just applied the definition of permutation and combination. तो start with this one. तो पहले आप ये लिख लेना बच्चे यहाँ पे. ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, मैं नहीं लिख रही. अब n परमुटेशन r का फॉर्मूला क्या होता है बताओ. देखो n परमुटेशन कैपिटल R अगर हम लेते हैं तो n फैक्टोरियल और नीचे क्या होता है, जो आपकी सब्सक्रिप्ट होती है वो घट के और उन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल. इन माई फर्स्ट केस दिस टर्म इज, ये क्या है आपकी, दिस इज n फैक्टोरियल और नीचे क्या बनेगा बच्चे, n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल. ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में देखो, अब आपका n की जगह पे तो कैपिटल n की जगह पे तो स्मॉल n ही है, तो ये फैक्टोरियल आ जाएगा. और नीचे क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस. तो n माइनस r प्लस 1 करेंगे तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब n फैक्टोरियल टू n फैक्टोरियल कैंसिल. टेक दिस ऑन दिस साइड, टेक दिस ऑन दिस साइड. तो हियर इज n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल. और यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगा दो बच्चे, कौन से वाला, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एक डिमिनिश. तो ये n माइनस r फैक्टोरियल. यहाँ कौन है, n माइनस r. अगर इसमें से मैं ये कैपिटल N इसको कंसीडर करती हूँ n माइनस r को, तो ये टर्म एज इट इज. ठीक है, और एक डिमिनिश करके आंसर, तो यानी क्या बन जाएगा, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल. दिस टर्म विद कैंसिल आउट दिस वन. अगर इसे कैंसिल करते हो तो यहाँ 1 बचा हुआ है ना. मोस्ट स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करेंगे, इसे 0 ले लेंगे, तो वो नहीं लेना. ठीक है, तो हियर आई गॉट दिस कंडीशन. द फर्स्ट कंडीशन गिव मी वन information that n minus r is equal to 1. Now from the second condition, what is second given me, second condition है n combination r is equal to n combination r minus 1. तो बच्चों आप ये लिख लीजिए यहाँ पे क्या बना. ठीक है, तो फिर फॉर्मूला लगा दो. क्या फॉर्मूला होता है n combination r का, अब तो मेमोराइज हो जाना चाहिए. n फैक्टोरियल, दिस इज r factorial and this is n minus of r factorial. ठीक है, तो what is the value of n and r, तो this is n factorial, this is n minus of ये आपका r factorial, n minus r factorial. In the second case what is my capital R is small r minus 1. तो what I got on the right hand side, n factorial, yes, सबस्क्रिप्ट जो है उसका फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r माइनस 1. तो ये टर्म ये बन जाएगी. ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ माइंड यूज़ करते हैं बच्चों. देखो n माइनस r की मेरे पास वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 1. तो आई विल यूज़ दिस इंफॉर्मेशन इन द सेकेंड फॉर्मूला. देखिए n फैक्टोरियल टू n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1. हेयर इज़ r फैक्टोरियल, हेयर इज़ r माइनस 1 फैक्टोरियल. तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट दिस इज r इंटू r माइनस ऑफ 1 फैक्टोरियल. दिस r माइनस 1 फैक्टोरियल मैं इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कर सकते हैं. इसको मैं उधर लेके जा रही हूँ, तो n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल, ये यहाँ लेके चले गए, इसे मैं यहाँ लेके आ गई. 1 था ना यहाँ पे कटने के बाद. ठीक है, और ये टर्म मैंने यहाँ लिख ली है, तो ये यहाँ से यहाँ चली गई. अब बचा क्या है यहाँ पे मेरे पास, दिस इज n माइनस आर प्लस n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, अब या तो इसे एक्सपेंड करो, लेंथी जाएगा आपका क्वेश्चन, या ये जो इंफॉर्मेशन है कि n माइनस आर की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 1, तो वो पुट कर दो यहाँ पर. देखो ये इसे कैंसिल आउट, यहाँ क्या मिला मुझे, ओनली 1 बाई आर. ये n माइनस आर की जगह क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल. ये n माइनस आर कितना है, 1 प्लस 1 2 फैक्टोरियल. कैन यू गिव मी द वैल्यू ऑफ r हियर. देखो कैलकुलेट करके r की वैल्यू कितनी बनी आपकी, r इज इक्वल टू 2. ठीक है, r अगर 2 आ गया तो
विच इक्वेशन इज हेल्पफुल फॉर मी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n? कहाँ पुट करोगे? यस, इक्वेशन नंबर 1. तो पुट इन 1 में पुट करोगे तो 1 इज इक्वल टू n माइनस ऑफ 2. दिस माइनस 2 ऑन दिस साइड, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू n. तो फ्रॉम हेयर n इज इक्वल टू 3. क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बनाना है बच्चों, तो एग्जामिनर इसमें डाल देगा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n c r इन दिस केस. तो n की वैल्यू आपकी 3, r की वैल्यू 2, तो कैलकुलेट द वैल्यू. वो कुछ भी पूछ सकता है, मतलब n और r निकलने के बाद कुछ भी कम्बिनेशन पूछ ले तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है, तो दीज आर द सम 4 क्वेश्चंस. अब आपके 2 क्वेश्चन और हैं जो बच्चों ने पूछे थे, तो in 21st lecture we will try to solve them. So thank you so much.